आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर क्यों आई। यूट्यूब पर आने का मेरा शौक था या कोई मजबूरी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बारिश में नहाने के बाद मुझे हो गया है नज़ला और नज़ले से हो गया है बुखार। पर आज रात में तो ये मेडिसिन मैंने ली तो अभी थोड़ी मेरी तबीयत बेहतर थी। तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ मैं शेयर करूँ कि मैं क्यों यूट्यूब के ऊपर आई। तो यूट्यूब पर आने का रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं अपने बेटे के लिए घर लेना चाहती हूँ। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ, मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, मैं अपनी अम्मी के घर पर रहती हूँ। ससुराल में नहीं रहती, उसका रीज़न ये है कि एक तो फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, और दूसरा ये कि मेरे कमरे के अंदर कोई मसले मसाइल थे जिसकी वजह से मैं बीमार और मेरा बेटा बीमार और मेरे शौहर बीमार अक्सरियत हो जाते थे। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आप इस कमरे को जो है खाली कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए, माँ ना अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। हम जो बीमार होते थे उसकी तो खैर है, पर मेरा बेटा बीमार होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता, तकलीफ़ होती थी। और आप यकीन करें, मैंने शादी के बाद जब मेरा बेटा हुआ ना तो मैं 2.5 साल तक मैं सोई नहीं हूँ। कि वो मेरे बेटे को इतना रोना लगा रहता था, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती थी कि मैं रातों को जागती रहती थी, सोई नहीं। 2.5 साल तक मैंने सोकर नहीं देखा, बस 2-3 मिनट आँख लगी और बस उठ जाती थी। तो मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। तो फिर हम लोग जो है, फिर हमने रेंट का सोचा कि रेंट के ऊपर निकल जाते हैं। पर कुछ फिर फैमिली इशू भी इतने थे, इतने ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स थी कि उसकी वजह से भी मैं ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गई। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो ज़ाहिर सी बात है, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। हम 6 बहन भाई हैं और 6 बहन भाई में मैं सबसे छोटी बहन हूँ। और बहुत अपने माँ बाप की बहुत नाज़ो प्यार से हर बच्चा पला होता है और सब अपने बच्चों को बड़े नाज़ो प्यार से पालते हैं। तो मैं भी अपने माँ बाप की बड़ी नाज़ो प्यार से पली हुई बच्ची थी। पर जब मुझे नहीं पता था कि मैं इतने नाज़ो प्यार से मेरे माँ बाप मुझे पाल रहे हैं, तो मैं शायद किस्मत से या अपने नसीब से बहुत बड़े धोखे खाऊंगी। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। तो बस मैं बहुत छोटी थी, तो मैं 6 क्लास की थी, 6 क्लास में थी जब मेरे अब्बू का अचानक इंतकाल हो गया था। रमज़ान का रोज़ा था चौथा और जुम्मे का दिन था, तो अचानक से अब्बू का इंतकाल हो गया था। तो जब से हमारे सिर से बाप का साया उड़ गया था। तो हमारी अम्मी थी, हम अपनी अम्मी को देख के जीते थे। और मैं अपनी अम्मी से इतनी ज़्यादा अटैच थी, इतनी मोहब्बत करती थी अपनी अम्मी से कि बस मेरी दिन और मेरी रात जो है अपनी माँ को देखे बगैर नहीं गुजरते थे। मैं पहली बार मैं घर में सबसे छोटी थी और अपनी माँ का ना मुझे इतना ख्याल रहता था। आप यकीन करें, आप सोचेंगे कि शायद मैं ऐसी बोल रही हूँ, नहीं, मैंने अपनी माँ को ना बहुत मोहब्बत करी है। मैं अगर ज़िंदगी में मैंने अपने माँ बाप, अपने अल्लाह और अपने रसूल के बाद अगर किसी से मोहब्बत करी है तो वो अपने माँ बाप है। और अब माँ बाप नहीं है मेरे दुनिया में, तो अब सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह से, अपने रसूल से, अपने माँ बाप के बाद जो सबसे ज़्यादा इश्क करती हूँ अपने हस्बैंड से, अपने औलाद से, अपने बच्चे से मोहब्बत करती हूँ। हर रिश्ते से ही मोहब्बत करती हूँ, पर जो सबसे अजीज़ होते हैं वो मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है। और मैं इन्हीं के लिए ही सोशल मीडिया पर आई हूँ। पहली बात तो ये कि मैं इजाज़त के साथ आई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली कि अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ये काम कर सकती हूँ। वो मेरे हर दुख हर सुख में हमेशा साथ खड़े होते हैं और मैं उनके हमेशा साथ खड़ी रहती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। तो बस मेरा क्या था, बस मैंने अपने शौहर से इजाज़त ली और मैं आपके साथ व्लॉगिंग शेयर करी। मैंने पहले भी 2021 से मैं चैनल बना रही हूँ, पर हमेशा डीमोटिवेट होती रही और चैनल डिलीट करती रही, वीडियो डिलीट करती रही कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो बस इसी वजह से अब मैंने अपनी दोस्त से बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप चैनल बनाएं, आप व्लॉगिंग करें, आप ऐसा कर सकती हो। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि मेरा चैनल नहीं चल रहा, तो मैं डिलीट कर देती थी। पर अब मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ करना है, अपने बेटे के लिए कुछ करना है। जो परेशानियां मैंने उठाई, मेरे हस्बैंड ने उठाई, वो मेरा बेटा ना उठाए और आने वाली औलाद ना उठाए। तो बस इसी वजह से मैं आई हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैं अपनी अम्मी के घर पर रहती हूँ। क्यों रहती हूँ ये मैंने आपको बता दिया। और आपको ये भी बता दिया, मैं सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं अपने चैनल को जो है ग्रो कर सकूँ, अपने चैनल से अर्न कर सकूँ, अपने चैनल से जायज़ तरीके से पैसे कमा सकूं। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे हमें पैसा कमाने की जो है सहूलत मुहैया कर सकता है, सहूलत दे सकता है, सहूलत दी हुई है बल्कि। तो बस यही है। और मेरे अल्फाज इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आती, मुझे इतना कैमरे से फेस करना नहीं आता, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो मैं इतना सही अल्फाज अदा कर सकूँ। क्योंकि जो भी कोई गलती हो जाए तो उसको प्लीज़ माजरत है कि आप मेरे अल्फाजों को ना पकड़ के बैठिएगा, मेरी मजबूरी को समझिएगा कि मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आती, तो मेरे अल्फाज इधर उधर हो जाएँ तो उसके लिए माजरत। तो बस मैं और आपको ये भी बता दूं कि मैं एक हाउस वाइफ के साथ, एक माँ के साथ, एक बहन, एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ, मैं एक
मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा सैलून था पहले बाहर, फिर मेरे हस्बैंड जो है पिछली बकरीद ईद के ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जा रहे थे, तो अचानक से वो नींद के अंदर नीचे उतर रहे थे मेरे बेटे को लेके, तो वो सीढ़ियों से गिर गए थे। तो उसकी वजह से मेरे बेटे की भी काफ़ी चोट लगी, मेरे हस्बैंड की भी जो है टांगों के रेशू जो होते हैं, टिशू जो भी होता है, टिशू वगैरह वो फट गए थे। तो उसका इलाज के लिए जो है फिर मुझे अपना सैलून सेल आउट करना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई भी तकलीफ़ होती है और मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ़ होती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो रही हैं। तो मैंने सब कुछ ख़त्म करा। मेरे हस्बैंड ने मना किया, आप अपना सैलून नहीं बेचो, आपका सैलून अच्छा चलता है। मैंने कहा नहीं, जब आप ही अच्छे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी ऐसे सैलून का, ऐसे पैसे का। तो मैंने वो सैलून सेल आउट करके अपने हस्बैंड का इलाज करवाया, और फिर वो जब ठीक हुए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, सेहत दी। और कोई पार्लर की कोई बात नहीं है, फिर पार्लर बन जाएंगे। जब हस्बैंड अच्छे होते हैं ना तो हर काम दोबारा हो जाता है। तो फिर मैं जो है अपने ससुराल से जो है आ गई थी, फिर मैं अपने अम्मी के घर पे आ गई थी। हमारी अम्मी का घर जो है 3 मंजिला बना हुआ है, 2 पोर्शन में ऊपर शादीशुदा भाई रहते हैं। एक भाई की अभी शादी नहीं हुई है, वो नीचे वाला पोर्शन खाली था। तो मेरे भाई ने कहा कि जब से आपकी शादी हुई है तो मैं भी जो है घर के खाने के लिए तरस गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने वो छोटी सी थी जब से अपना घर संभाला है। क्योंकि मेरी अम्मी को जो है आइस वीक थी, तो मेरी अम्मी जो है मेरी बहनों की शादी के बाद, 2 बड़ी बहनों की शादी के बाद मैंने अपनी माँ को जो है काम नहीं करने दिया। मैं हमेशा सारा काम खुद करती थी। बहुत छोटी थी, अम्मी से पूछ पूछ के खाना बनाती थी, सफाई करती थी, हर काम खुद करती थी, पर अपनी अम्मी को कभी परेशान नहीं किया। तो जब मेरी बहनों की शादी हुई ना, तो मैं 7th क्लास में थी, तो मुझे चाय भी बनानी नहीं आती थी। जहाँ तक मुझे याद है मुझे चाय भी बनानी नहीं आती थी। पर मैंने जब देखा अपनी माँ को कि नहीं, मेरी अम्मी जो है वो इद्दत के अंदर हैं, और मेरी बहन की भी शादी हो गई थी अब्बू के इंतकाल से पहले ना। तो बस मैंने देखा मेरी अम्मी इद्दत में तो कैसे काम करेंगी, तो मैं अम्मी से पूछ पूछ के सारा काम करती थी। घर अपना अच्छा से संभाला, भाइयों को पका के देना। मैं बहुत छोटी थी जब अपने भाइयों को खाना बना के देती थी, बस इसी वजह से कि मेरी अम्मी को कोई परेशानी ना हो। मेरी अम्मी को आंखों से नज़र नहीं आता, उनका कहीं हाथ ना जल जाए, उनको कोई परेशानी ना हो। तो बस इसी वजह से मैं अपनी अम्मी का साथ हमेशा देती थी, और मेरी अम्मी हमेशा मेरे सर पे हाथ रख रख के दुआ देती थी। तो इसी वजह से मुझे उसी दुआओं का सिला मेरे हस्बैंड के रूप में मिला है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह पाक हर बेटी को ऐसा शौहर अता फरमाए, हर बेटी को अच्छा जीवन साथी अता फरमाए। तो मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ। आप यकीन करें, मेरी शादी जब हुई तो उससे पहले 3 महीने पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो फिर मेरी शादी जो है 3 महीने के बाद थी, तो अचानक माइयों वाले दिन लॉकडाउन लग गया था। तो पता नहीं क्या किस्मत ने हमेशा मेरे साथ एक अजीब सा खेल खेला है कि पहले बाप का साया बहुत कम उम्र में उठा लिया, फिर अम्मी जिनके बगैर मैं सांस भी नहीं लेती थी उनको अपने पास बुला लिया, पर अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी होना चाहिए। तो बस जब अम्मी इस दुनिया से गई ना, तो आप यकीन करें कि ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल वीरान हो गई, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई। कि क्या ज़िंदगी होती है माँ बाप के बाद। बाप अगर चला गया तो माँ को देख के ज़िंदगी गुजार रहे थे, माँ चली गई तो अब किसको देखकर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फिर शादी हुई, शादी के बाद भी ससुराल में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर मैं अपने दुख बातें, अपनी ज़िंदगी की बातें किससे शेयर करूँ, कोई है ही नहीं। बहनें हैं, उन्होंने मुझे शादी के अवल बुलाया, इज़्ज़त दी, उन्होंने मेरी दावत वगैरह की, समझा सब। पर जो मेरे दिल के अंदर थी ना, जो मेरे साथ होता था ससुराल के अंदर, ताने तो आपको पता है हर ससुराल में दिए जाते हैं किसी न किसी चीज़ के ऊपर। मतलब मैं इतना परेशान हो जाती थी ना, तो मेरे पास कोई बंदा ऐसा नहीं होता था कि जिससे मैं अपने दुख की बात कर सकूं। अपने हस्बैंड को बताती थी, पर मैं उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करती थी कि नहीं भाई इनको भी परेशान नहीं करो, ऐसा ना हो ये भी अगर बदन हो जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं। मतलब बहुत सी ऐसी मेरी सोच है मेरे दिमाग में आती थी। तो और भी बहुत से रीज़न है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक के लिए इतना, अगर मेरी बातें आपके समझ आई हों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो बस अगर आप मेरा साथ देंगे तो यकीनन मैं ये काम कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आगे का बताऊँगी कि क्यों मेरा सैलून नहीं चल रहा, अभी मैं क्यों परेशान हूँ। तो ये सब बातें आपसे शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।